प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु मुझे दे दो रे भजन वाली वो माला, मुझे दे दो रे। क्योंकि इस संसार में जितनी संपत्ति जुटा लोगे, जितना धन जमा कर लोगे, वो धन आपके काम आने वाला नहीं है। लेकिन ये माला वाली अगर संपत्ति किसी ने जमा कर ली तो ये आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। ये तो यहां भी काम आने वाली है और ऊपर जाकर भी काम आने वाली है। इसलिए प्रभु से कहा करो, भगवान हे प्रभु हम आपके बालक हैं, आप हमें अपनी शरण में रखो। हमारा मन भटकता रहता है, हम विचलित हो जाते हैं, पर हे नाथ मैं आपका हूँ, आप हमेशा मुझे अपने हाथों में थाम कर रखो, वरना आपने छोड़ दिया तो पता नहीं किस राह पर चला जाऊंगा, फिर इस संसार में नजर नहीं आऊंगा प्रभु, मैं पापों से ग्रसित हो जाऊंगा, मैं पापों में लीन हो जाऊंगा। आज अयोध्या में श्री राम ने जन्म लिया, चारों भाइयों ने जन्म लिया है, बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है आज अयोध्या में। बहुत बड़े बड़े धनवान भी आज अयोध्या के कह रहे हैं कि आज जो मुझे खजाना मिला है उस खजाने से बेहतर कुछ भी नहीं। जिस प्रकार से आपको चीनी खिला करके पूछा जाए कि मैया चीनी कितनी मीठी है, तो कौन कौन बता देगा चीनी कितनी मीठी है? क्यों मैया बताइए दादाजी, आपको चीनी खिला करके पूछा जाए कि चीनी कितनी मीठी है तो आप क्या कहेंगे? कैसे बताएंगे कि कितनी मीठी है? बोलिए, बता ही नहीं सकते, क्योंकि चीनी से मीठा कुछ होता ही नहीं है। कहेंगे चीनी बहुत मीठी है, कितनी बहुत, तुलना तो करिए, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चीनी से मीठा कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से चीनी की तुलना हम नहीं कर सकते कि ये कितनी मीठी है, उसी प्रकार से आज जो सुख का समुद्र अयोध्या में उतरा है उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता है कि अयोध्या में कितना आनंद है। समय की संपत्ति उन्हें मिली है। जिस समय भगवान श्री राम का जन्मोत्सव हुआ उस समय संसार के सारे तीर्थ आकर के अयोध्या में निवास करने लगे, सारे तीर्थ आकर के अयोध्या में रहने लगे। कल कल कल्लोल करती हुई सरयू जी मैया और महाराज के महल का स्वर्ण कलश चंद्रमा की भांति चमक रहा है। और आज एक घटना घटी, आज भगवान ने दिन में अवतार लिया और सूर्य वंश में अवतार लिया और ठीक 12 बजे अवतार लिया दिन के। तो आज सूर्य देवता सोचते हैं कि भगवान ने मेरे घर में जन्म लिया है, मेरे वंश में जन्म लिया है, सूर्य वंश में। अरे ये जिंदगी भर का चलना तो लगा ही रहता है, मैं रोज चलता हूं, आज क्यों ना यहीं रुक करके भगवान के जन्मोत्सव के थोड़े दर्शन कर लिए जाए। कितनी प्यारी प्यारी बधाइयां बज रही हैं अवध में, इनका दर्शन कर लिया जाए। आज सूर्य भगवान अयोध्या में रुक गए और जब सूर्य भगवान अयोध्या में रुक गए तो एक दर्शन हुआ। रात्रि जिस प्रकार से मध्य रात्रि होती है उसी प्रकार से मध्य दिन में एकदम अंधेरा छा गया। जैसे ही दोपहरी है, 12 बजे हुए
भगवान की बधाइयां बज रही हैं, उसी समय देखा गया कि अयोध्या में अंधेरा छा गया, रात्रि रानी आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अयोध्या वासी सब अपने घर में हवन करने लगे, ऋषि मुनि हवन करने लगे। अरे भगवान ने जन्म लिया है, भगवान का प्राकट्य हुआ है। सभी पुरुष मिलकर के आहुति देने लगे। अब हमारी मैयाओं को आहुति नहीं देनी चाहिए, तो हमारी मैयाएं रंग गुलाल उड़ाने लगी। अब जो यज्ञ का धुआं है वो जाकर के बादल के ऊपर परत बना लेता है, सूर्य भगवान को बिल्कुल छिपा दिया। अब उस धुएं में जब हमारी मैयाओं ने गुलाल फेंका, रंग चलाया है, तो उस धुएं का रंग सांवल बन गया, श्याम रंग क्या हो गया। इसलिए दिन में भी आज अयोध्या में रात्रि लग रही है। ऐसे अद्भुत दर्शन को सब देख रहे हैं। आज सूर्य भगवान देख रहे हैं कि अयोध्या में बधाई बाज रही है। सूर्य नारायण सोचते हैं कि एक बधाई सुन लेता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, लेकिन यही करते करते सूर्य नारायण सोचते हैं कि एक बधाई और सुन लूं फिर चलता हूं। बधाई वाले सोचते हैं कि सूर्य नारायण जाए तब हम बधाई बंद करें, और अयोध्या में बधाई बाज रही है। बड़ा आनंद है। कि अरे जन्मे अभद्र रघुरैया हो,